कि जो गरीब का बेटा रहेगा, जो किसान का बेटा रहेगा, मेहनत से जो पढ़ेगा वो डॉक्टर नहीं बनेगा। मेरी बेटी अगर धांधली में शामिल होगी तो मैं उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई की मांग करूंगी। और राजनेता का बेटा, बिजनेस का बेटा, अगर सेटिंग उसको रहेगा, उसके पास पैसा रहेगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा। और साइबर क्राइम के थ्रू से ही किसी का एटीएम लूट लिया जाता है और पेपर लीक हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार में सरगर्मी तेज है नीट पेपर लीक मामले की। कई पार्टी जो है, यानी जो विपक्ष में है, सत्ता पक्ष के विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, वो लगातार इस बात को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं वर्तमान सरकार को कि आखिर सरकार की मिलीभगत से ही पेपर लीक हुआ है। कई मसले हैं, कई मुद्दे हैं। इस बात पर आज हम बात करेंगे। विधायक हैं कांग्रेस के नीतू सिंह जी, हिसुआ की विधायक हैं, इन्हीं से बात करेंगे। मैम, क्या चल रहा है? आप लोग लगातार घेरने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार जांच कर रही है। आज नीट परीक्षा का जो मामला है किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे भारत वर्ष में जितना धांधली हुआ है, इस धांधली से तो खुलेआम पता चल रहा है कि जो गरीब का बेटा रहेगा, जो किसान का बेटा रहेगा, मेहनत से जो पढ़ेगा वो डॉक्टर नहीं बनेगा। और राजनेता का बेटा, बिजनेस का बेटा, अगर सेटिंग उसको रहेगा, उसके पास पैसा रहेगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा। तो इसलिए हमारे पार्टी का मांग है कि हम भारतवर्ष के नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उनके भविष्य को अंधकार में हम लोग डालने नहीं देंगे। सरकार से नम्र निवेदन है, हम लोग अभी आग्रह कर रहे हैं कि नीट का एग्जाम जो है इसको कैंसिल किया जाए और इसको बड़े पैमाने पे जांच किया जाए, सीबीआई जांच कराया जाए और इसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलना चाहिए और फिर नया डेट में नीट का परीक्षा होना चाहिए। जांच तो हो रही है, दोषी जो हैं, जो अपराधी हैं, जो इस पूरे स्कैम की जो सरगना है वो पकड़े भी जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, फिर भी इतना बड़ा बवाल। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई तो हो ही रही है, एग्जाम जो है उसको कैंसिल किया जाए और नए डेट में एग्जाम लिया जाए, तब हमारे किसान के बेटा, गरीब का बेटा डॉक्टर बन पाएगा। एक बहुत अहम सवाल मैम, हमेशा ये कुछ न कुछ परीक्षा, बिहार सरकार की भी जो परीक्षा होती है, जैसे अगर हम सिविल सर्विसेज की भी बात कर लें या फिर अन्य परीक्षाएं हैं, बिहार एसएससी की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं ये पेपर में गड़बड़ घोटाला होता ही है। कुछ न कुछ हो, गड़बड़ियां हो या फिर पेपर लीक हो जाए या कहीं से, तो ये परीक्षाएं लगातार जो है ये सिलसिला चलते आ रहा है। इसके लिए आप लोग जो है, जो जनप्रतिनिधि है, जो सदन में प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, उनकी तरफ से कौन कौन सी बातें जो है या नए। देखिए, पूरे भारत वर्ष में ये टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ा, इसमें साइबर क्राइम बहुत आगे बढ़ गया और साइबर क्राइम के थ्रू से ही किसी का एटीएम लूट लिया जाता है और पेपर लीक हो जाता है। तो इस पे सरकार को एक सख्त कमेटी बनाना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है ऐसा सजा देना चाहिए कि फिर वो भविष्य में ऐसा काम करने के लिए नहीं सोचे। इसमें हम जनप्रतिनिधि लोग का जो भी हम लोग का सहयोग होगा हम लोग सरकार को करेंगे और इसमें पक्ष और विपक्ष का राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य, बच्चे के भविष्य का बात है। अमीरी गरीबी की यहाँ पे लड़ाई है। जो माँ बाप अपना शौक पूरा करके, मजदूरी करके और कोटा में तैयारी अपने बेटा को करवाता है और गरीब का बेटा डॉक्टर नहीं बन पाता है, चूंकि एग्जाम में धांधली हो जाता है, पैसे पर सेटिंग हो जाता है, तो बड़े बड़े बिजनेस लोग और राजनेता के लोग बेटा बेटी डॉक्टर बन जाता है और गरीब आदमी जो है, जो अपना पेट काट के, अपना शौक कम करके जो बच्चा को पढ़ाता है, गरीब आदमी का बेटा डॉक्टर नहीं बन पाता है। इसलिए हमारी पार्टी सरकार से, केंद्र सरकार और बिहार सरकार से हम लोग नम्र निवेदन और आग्रह कर रहे हैं कि ये नीट का जो एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ है और इसमें जितने भी अपराधी पकड़ाए हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और नए सिरे से फिर नीट का एग्जाम किया जाए। मैम, आप ही ने अभी कहा, आखिर में हमारा एक ही सवाल है, आप ही ने अभी कहा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो पैसे वाले हैं, राजनेता के बेटे या बेटियां जो हैं वो हमेशा अग्रगणी हो जाते हैं, इसमें सफलता मिलती है उनको पैसे के बदौलत या पहचान के बदौलत। आप भी राजनेत्री हैं, अब क्या लग रहा है आपको? आप भी इस तरह से इसको सपोर्ट करती हैं? एकदम मैं इसका विरोध करती हूँ। हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी बेटी कैट कंप्लीट की है और यूपीएससी का एग्जाम दी है, तो कंपटीशन से वो कंप्लीट करेगी, मैं उसका समर्थन करूंगी। अगर मेरी बेटी अगर धांधली में शामिल होगी तो मैं उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई की मांग करूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात कहा है मैडम ने। ये कहा कि भाई अगर मेरी बेटी भी धांधली में शामिल होगी तो कानूनन
उसे वो सजा भुगतना पड़ेगा ही। निश्चित तौर पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो सच्चे जनप्रतिनिधि होते हैं, इस बात को कभी सपोर्ट नहीं करते कि कहीं से भी आम जनता के जो बच्चे हैं उन्हें इस तरह की परेशानी हो, उनका मेहनत जो है वो जाया चला जाए। देखते हैं कांग्रेस ने इस तरह से प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। इस पेपर लीक के मामले को लेकर, इस घटना को लेकर क्या कुछ नए आयाम बनते हैं, कैसे परिणाम निकलकर सामने आते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।